हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज जाएंगे लातेहार जिले। एक बड़ी खबर कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज लातेहार जिले के कोने गांव पहुंचेंगे। यहां सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में भाग लेंगे। वहीं इस गाँव में रहने वाले शहीद नीलांबर पीताम्बर के वंशजों से मिलकर उन्हें सम्मानित भी करेंगे। आगमन को लेकर गाँव में जहाँ उत्साह का माहौल है, वहीं जिला प्रशासन ने भी दौरे को लेकर तैयारी पूरी कर ली है। दरअसल राज्य भर में आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम पंचायत स्तर पर आयोजित किए जा रहे हैं, जहां जिला प्रशासन के पदाधिकारी पहुंचकर ग्रामीणों को सरकारी सुविधाओं का लाभ दे रहे हैं। वहीं लाभुकों में परिसंपत्तियों का भी वितरण कर रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जैक में अध्यक्ष के नहीं होने से मैट्रिक इंटर की परीक्षा की बढ़ सकती है तारीख। इधर जैक अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं होने के कारण मैट्रिक इंटर की परीक्षा की तिथि आगे बढ़ सकती है। इसको लेकर जैक ने शिक्षा विभाग को वर्तमान स्थिति से अवगत करा दिया है। ऐसे में परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र प्रिंटिंग का कार्य नहीं हो पाएगा। वहीं परीक्षा को लेकर आगे की प्रक्रिया पूरी नहीं होने से जैक ने अब तक परीक्षा कार्यक्रम भी जारी नहीं किया है। वहीं अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं होने की स्थिति में परीक्षा 15 दिसंबर तक होने की संभावना कम है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से अगले 5 दिनों तक कोहरा छाए रहने की संभावना। इधर झारखंड में कनकनी ठंड का असर दिखना शुरू हो गया है। सुबह और शाम के वक्त ठंड बढ़ने लगी है। पिछले 24 घंटे में झारखंड में मौसम शुष्क रहा। वहीं मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अगले 5 दिनों तक राज्य के ज्यादातर इलाकों में सुबह के वक्त कोहरे की वजह से बिजली प्रभावित होगी। हालांकि दिन में मौसम साफ रहेगा। साथ ही मौसम विभाग ने बताया है कि 3 और 4 दिसंबर को राज्य के कुछ स्थानों पर मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में 3 लाख से अधिक आवास प्लस को मिली स्वीकृति। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इस वर्ष आवास प्लस के अंतर्गत कुल 4,03,504 आवास का लक्ष्य केंद्र सरकार को प्राप्त हुआ है। जिसके तहत देखा जाए तो भारत सरकार के द्वारा सीधे पंचायत स्तर पर 3,31,931 आवासों की स्वीकृति दी गई है, जिसमें कुल 513 आवासों को पूरा किया गया है और वहीं बचे हुए 30,981 आवासों का आवंटन भी केंद्र सरकार की ओर से शीघ्र होने की संभावना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, समन्वय समिति की पहली बैठक 5 दिसंबर को रांची में आहूत। राज्य के स्कूलों के लिए अनावश्यक और अव्यवहारिक रूप से बढ़ाई गई समय अवधि को वापस लेने और राज्य के शिक्षकों के लिए सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना लागू करने और अर्जित अवकाश की विसंगतियों को दूर करने के लिए राज्य के विभिन्न शिक्षक संघ एक मंच में आ गए हैं। 8 शिक्षक संगठनों की कल हुई ऑनलाइन मीटिंग में सभी की सहमति से निर्णय लिया गया है कि इस विसंगति को दूर करने के लिए प्रयास किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सभी पैक्सों में धान क्रय केंद्र खोलने की मांग। कसमार प्रखंड के दक्षिणी और उत्तरी क्षेत्र के साथ ही राज्य के सभी पैक्सों में धान अधिप्राप्ति केंद्र खोलने की मांग खौरा चातर के युवा समाज सेवी ज्ञानेश जायसवाल ने झारखंड सरकार और बोकारो डीसी से की है। उन्होंने बताया है कि शीघ्र सभी पैक्सों में धान अधिप्राप्ति केंद्र नहीं खोलने से किसानों के धानों को बिचौलियों के द्वारा औने पौने दामों पर खरीदा जा रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 60 साल से ऊपर के सभी लोगों को मिलेगा पेंशन। इधर बीते 20 साल में पता नहीं क्या क्या किया गया है, आज हम कुपोषण के शिकार हो रहे हैं। ये बातें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कही है। उन्होंने कहा है कि पहले वृद्धा पेंशन की योजनाओं के लाभ के लिए एक सीमा थी, लेकिन अब कोई सीमा नहीं होगा। सभी 60 साल से ऊपर के सभी लोगों को पेंशन मिलेगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, विदेश से आने वाले यात्रियों पर बढ़ी पाबंदियां। इधर दुनिया में कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए केंद्र ने विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए नई गाइडलाइन जारी किया है। इसमें जोखिम श्रेणी वाले देशों से आने वाले या फिर उन देशों से होकर भारत पहुंचने वाले यात्रियों के लिए RT-PCR जांच जरूरी कर दिया है और यात्री को तब तक हवाई अड्डा छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि जांच के नतीजे नहीं आ जाते हैं। इसके साथ ही केंद्र ने राज्यों को भी पत्र लिख कड़े नियम लागू करने को कहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शिक्षकों की स्थानांतरण नीति में फंस सकता
है भाषा का पेंच। इधर राज्य के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की स्थानांतरण नियमावली में स्थानीय भाषा का पेंच फंसता दिख रहा है। स्कूली शिक्षा विभाग ने भाषा और विषय के आधार पर अंतर जिला स्थानांतरण करने का निर्णय लिया है। इसमें जिले में जो भाषा बोली जाती है उसी के आधार पर स्थानांतरण किया जाएगा। ऐसे नियम लागू होते हैं तो 2015-16 के पहले नियुक्त शिक्षकों को लाभ नहीं मिलेगा और इसमें उन शिक्षकों का तबादला भी नहीं हो पाएगा जो पारस्परिक तबादला कराना चाहते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नई नियमावली में अंगिका भाषा को शामिल करे सरकार। इधर झारखंड प्रदेश अंगिका समाज के प्रदेश कार्यकारिणी की कल बैठक हुई। बैठक में झारखंड सरकार की नई नियमावली में अंगिका भाषा को शामिल नहीं करने पर रोष प्रकट किया गया है। वहीं नई नियोजन नीति में शामिल नहीं किए जाने से समाज के युवाओं को काफी परेशानी हो रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत कई मंत्रियों को इस मामले पर ज्ञापन भी सौंपा गया है। वहीं अंगिका भाषा को शामिल नहीं किए जाने पर आंदोलन किया जाएगा। इसके साथ ही इधर अदालतों में बहाल होंगे कोर्ट मैनेजर। राज्य की अदालतों में अब MBA की डिग्री रखने वाले कोर्ट मैनेजर नियुक्त किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार के निर्देश के बाद झारखंड में सरकार ने इसकी नियुक्ति करने का निर्णय लिया है। इसके लिए झारखंड सरकार ने राज्य सिविल कोर्ट मैनेजर नियुक्ति सेवा शर्त अपील नियमावली 2020 को मंजूरी प्रदान कर दी है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद विधि विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। इसको 7वें वेतनमान के तहत लेवल 2 67,000 रुपये वेतनमान दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, भाजपा ने की JPSC PT परीक्षा रद्द और CBI जांच की मांग। इधर बता दें, भाजपा आने वाले समय में JPSC के मुद्दे पर और जोरदार तरीके से आंदोलन करेगी। भाजपा ने अब इस मामले पर सरकार को घेरने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। रविवार को पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा है कि JPSC PT परीक्षा को सरकार रद्द करे और इसकी CBI से या फिर हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच कराए। चेयरमैन को भी बर्खास्त करने की मांग की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अब राज्य में बिना शुल्क के दुर्लभ है ब्लड मिलना। इधर स्वास्थ्य विभाग के ब्लड मामले पर जारी आदेश का विरोध जारी है। अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन के प्रदेश सचिव संजय पाधोर ने विभाग के संकल्प का विरोध जताते हुए कहा है कि ये गरीब विरोधी नीति है। सरकार अब जनता के द्वारा रक्तदान किए गए खूनों को बेचकर अपना खजाना भरेगी। आयुष्मान योजना के लाभुकों को भी फ्री में ब्लड का लाभ नहीं मिलेगा। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, घर का पानी गली में बहने पर लगेगा 501 रुपये जुर्माना। इधर डुमरी प्रखंड में निमिया घाट क्षेत्र के नगरी पंचायत में रविवार को कार्यकारी मुखिया ज्ञानचंद दास के नेतृत्व में जन जागरण अभियान चलाया गया। बता दें, अभियान के तहत लोगों को हिदायत दी गई है जो जल आपूर्ति का गलत उपयोग कर गलियों में पानी बहाते रहते हैं। निर्णय लिया गया है कि अब जिनके घर से गली में पानी की निकासी होगा उनसे 501 रुपये जुर्माना लिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स। झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 20 नए मरीज मिले हैं। वहीं 20 मरीज स्वस्थ हुए हैं, जबकि एक भी कोरोना मरीज की मौत इस दौरान नहीं हुई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार रांची से 1, पूर्वी सिंहभूम से 12, बोकारो से 4, दुमका से 2 और पश्चिमी सिंहभूम से 1 कोरोना के नए मरीज मिले हैं। वहीं राज्य में कोरोना के 109 सक्रिय मरीज है। वहीं दूसरी ओर पंचायत सचिव संघ की बैठक में आंदोलन का लिया गया निर्णय। अपनी मांगों को लेकर पंचायत सचिव संघ की कल गिरिडीह जिले में बैठक हुई है। कर्मचारी नेता अशोक सिंह ने कहा है कि जिला प्रशासन के पास पंचायत सचिवों की कई मांगे लंबित है जिसे अब तक पूरा नहीं किया गया है। कहा है कि अगर 13 दिसंबर तक पंचायत सचिवों की मांगे पूरी नहीं की जाती है तो 14 दिसंबर से पंचायत सचिव आंदोलन करेंगे। इसके साथ ही राज्य सरकार अब विलंब कराए पंचायत चुनाव। भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य वीरेंद्र मंडल कुढ़ित में एक प्रेस वार्ता कर राज्य सरकार से जल्द पंचायत चुनाव कराने की मांग की है। पंचायत चुनाव नहीं कराने से विकास कार्यों में बाधा पहुंच रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड सरकार गरीबों और युवाओं को कर रही गुमराह। भारतीय जनता महिला मोर्चा जिला
महामंत्री कविता कुमारी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा चलाए जा रहे योजनाओं को दिखावा बताया है। उन्होंने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि झारखंड सरकार जनता और गरीबों को गुमराह करने में लगी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नीट पीजी काउंसलिंग में देरी के विरोध में कैंडल मार्च। इधर नीट पीजी के काउंसलिंग में हो रही देरी को लेकर रिम्स जेडीए ने कैंडल मार्च निकाला। बता दें इस कैंडल मार्च में 150 से अधिक एमबीबीएस और पीजी छात्रों ने भाग लिए। वहीं जल्द से जल्द पीजी काउंसलिंग कराने की मांग की गई है। वहीं दूसरी ओर किट नहीं रहने से स्टेशन पर रैपिड एंटीजन जांच है बंद। इधर राज्य में कोरोना के सबसे अधिक मरीज रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर मिल रहे हैं और बाहर से आने वाले यात्रियों के लिए रैपिड एंटीजन किट से जांच जरूरी है। पर रैपिड एंटीजन किट समाप्त होने से रांची रेलवे स्टेशन, हटिया रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर जांच प्रभावित हो रही है। बाहर से आने वाले मरीजों में संक्रमण की स्थिति का पता नहीं लग पा रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, दैनिक कर्मियों को 4 महीने से नहीं मिला है वेतन। इधर रिम्स में दैनिक मजदूरी पर काम कर रहे कर्मचारियों को पिछले 4 महीने से वेतन भुगतान नहीं किया गया है। वेतन भुगतान का आश्वासन तो लगातार दिया जा रहा है, हालांकि अब तक भुगतान नहीं किया गया है। वहीं दूसरी ओर प्रशिक्षित शारीरिक शिक्षकों की हो नियुक्ति। इधर झारखंड प्रशिक्षित बेरोजगार शारीरिक शिक्षक संघ की राज्य स्तरीय कल बैठक मुराबादी मैदान में हुई है। इसमें निर्णय लिया गया है कि 16 दिसंबर से होने वाले झारखंड विधानसभा सत्र में विधायकों के माध्यम से प्रश्नकाल के दौरान प्रश्न कराने की मांग को लेकर झारखंड के पक्ष और विपक्ष के विधायकों से मिलकर मांग पत्र सौंपा जाएगा। इसमें राज्य के प्रत्येक प्राथमिक, मध्य और उच्च विद्यालय के साथ ही +2 स्कूलों और कस्तूरबा गांधी विद्यालय, आवासीय स्कूल, मॉडल स्कूल और प्रोजेक्ट स्कूलों में एक शारीरिक शिक्षकों की नियुक्ति करने की मांग की जा रही है। वहीं दूसरी ओर राजभवन के समक्ष 17 को धरना। इधर झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ की बैठक में विद्यालयों का समय बढ़ाने के खिलाफ आंदोलन करने का निर्णय लिया गया है। 17 दिसंबर को राज्यपाल के समक्ष प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षक संघ 1 दिवसीय धरना देंगे। यदि राज्य सरकार नहीं मानती है तो जिलों में भी चरणबद्ध तरीके से आंदोलन किया जाएगा। आगे की रूपरेखा बाद में तय की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झामुमो का केंद्रीय महाअधिवेशन 18 को। इधर झारखंड मुक्ति मोर्चा का केंद्रीय महाधिवेशन 18 दिसंबर को रांची में आयोजित किया जाएगा। इसको लेकर अभी से ही तैयारियां शुरू कर दी गई है। संविधान संशोधन और राजनीतिक प्रतिवेदन के साथ साथ संगठन के आगामी कार्यक्रम तय करने के लिए समितियों का गठन भी किया गया है। ये महाअधिवेशन सीएम के निगरानी में की जाएगी। वहीं दूसरी ओर आयामा संगठन और झारखंड छात्र संघ ने ब्लैक पत्र जारी करने की घोषणा। इधर राज्य की विभिन्न समस्याओं और मुसलमानों के अधिकारों को लेकर रविवार को आयामा संगठन और झारखंड छात्र संघ की संयुक्त बैठक मदरसा इस्लामिया में हुई है। बता दें सरकार के 23 महीने गुजर जाने के बावजूद राज्य में स्थानीय नीति और नियोजन नीति के लिए मजबूत पहल नहीं किया गया है। उन्होंने कहा है कि महागठबंधन सरकार के उपेक्षापूर्ण रवैये के कारण झारखंड में मुस्लिम समुदाय हाशिए पर है। केंद्र संचालित अल्पसंख्यक विकास की योजनाओं का राशि 2 वित्त वर्ष से नहीं मिला है। साथ ही वर्षों से रिक्त 3000 से अधिक प्राथमिक उर्दू शिक्षकों के पदों को स्नातक टेट उत्तीर्ण से भरने और +2 विद्यालयों में उर्दू शिक्षकों के पद सृजित करने को लेकर अभी तक कोई पहल नहीं दिख रही है। उर्दू एकेडमिक और मदरसाओं से जुड़े मामलों पर सरकार गंभीर नहीं है और बैठक में निर्णय लिया गया है कि सभी मुद्दों को लेकर सरकार 16 दिसंबर तक पूरी नहीं करती है तो 17 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के पूर्व संध्या सरकार के विरुद्ध ब्लैक पत्र जारी कर आंदोलन की घोषणा का रास्ता अपनाया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर सजग हुआ धनबाद प्रशासन और स्वास्थ्य केंद्र। इधर बताते चले कोरोना महामारी का प्रकोप अभी भी पूरी तरह से थमा नहीं था कि एक बार फिर से कोरोना के नए वेरिएंट ने दस्तक दे दिया है, जिसे आम जनों के बीच एक बार फिर से भय का माहौल बन गया है। वहीं नए वेरिएंट को लेकर धनबाद जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम भी सतर्क
हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन की ओर से सार्वजनिक जगहों पर बाहर से आने वाले लोगों की जांच की जा रही है। साथ ही साथ शहर के भीड़ भाड़ वाले इलाकों में भी सघन कैंपन भी सुचारू रूप से जिला प्रशासन द्वारा चलाया जा रहा है, ताकि इस महामारी से बचा जा सके। कोरोना वायरस के नई वेरिएंट को लेकर पूरी दुनिया में एक बार फिर से चिंता का माहौल देखने को मिल रहा है। बताया जा रहा है कि इस पर वैक्सीन का भी ज्यादा प्रभाव नहीं हो पा रहा है। यही वजह है कि ये संक्रमण तेजी से फैल रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जल जंगल जमीन का नारा देने वाले लूट रहे खनिज संपदा। इधर विधायक ढोलू के आवासीय कार्यालय में पत्रकारों को संबोधित करते हुए रघुवर दास ने वर्तमान सरकार की जमकर आलोचना की है। कहा है कि जल जंगल और जमीन का नारा लगाने वाली हेमंत सोरेन की सरकार अब झारखंड की खनिज संपदा को लूटने में व्यस्त है। युवाओं को नौकरी देने की वादा कर सत्ता को हासिल कर ली, लेकिन वादा पूरा नहीं किया है। वहीं दूसरी ओर पोषण सखियों ने पूर्व मुख्यमंत्री से लगाई गुहार। महिला पोषण सखियों ने पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास से मिलकर 9 महीने के बकाये वेतन की मांग रखी है। उन्होंने पोषण सखियों को आश्वासन दिया है कि जल्द ही इस समस्या का समाधान किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अब गांव-गांव में दिखेगा विकास का लहर। इधर मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने 3 दिवसीय दौर पर चतरा पहुंचे और कई कार्यक्रमों में शामिल हुए हैं। रविवार को सदर प्रखंड के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किए। इस दौरान उन्होंने कई विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किए हैं। इसके साथ ही इधर महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने निकाला जन जागरण अभियान। गुमला जिले के पालकोट प्रखंड के अनेक गाँवों में कांग्रेस की ओर से जन जागरण अभियान कल चलाया गया और केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों के कारण महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक मंदी चरम पर है, इस पर जमकर नारेबाजी की गई है। जब से केंद्र में भाजपा के नेतृत्व में मोदी सरकार सत्ता में आई है, तभी से देश की जनता महंगाई से परेशान है। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस आदि की कीमतों में प्रतिदिन के हिसाब से बढ़ोतरी हो रही है। रोजमर्रा की चीजों की कीमतें आसमान छू रही है। इसके साथ ही इधर भ्रष्टाचार के नए नए मिसाल कायम कर रही हेमंत सरकार। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने जेपीएससी पीटी परीक्षा में घोटाले को लेकर आयोग पर नियमों का उल्लंघन का आरोप लगाया है। साथ ही राज्य सरकार पर तीखा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि युवा विरोधी, रोजगार विरोधी राज्य सरकार मेधावी और प्रतिभावान छात्रों का शोषण कर रही है। वहीं भ्रष्टाचार के नए नए मिसाल कायम कर रही है। वहीं दूसरी ओर महंगाई के खिलाफ देश भर में कांग्रेस का जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है। 29 नवंबर को रांची में कांग्रेस की जन जागरण यात्रा निकाली जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बाना गुप्ता ने पीएम से किया अनुरोध, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर लगे रोक। इधर झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बाना गुप्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अनुरोध किया है कि कोरोना के नए वेरिएंट को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर रोक लगाई जाए। उन्होंने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर को हमने देखा है और उसके प्रभावों से हम वाकिफ है, इसलिए ये जरूरी है कि इस नई लहर को समय से पहले ही रोक दिया जाए। वहीं दूसरी ओर पर्यावरण अनुकूल हो सड़कों का निर्माण काम में लाए तेजी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सड़कों के निर्माण कार्य में तेजी लाने का आदेश दिया है। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एवं राष्ट्रीय उच्च पथ की परियोजनाओं पर तेजी से काम करने को कहा है। जो योजनाएं डीपीआर स्टेज में है, उन्हें शीघ्र पूरा कर निविदा की प्रक्रिया को पूरा करने का निर्देश दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आउटसोर्सिंग कंपनियों ने बंद किया अपना काम। इधर टाटा स्टील वेस्ट बोकारो डिवीजन में शनिवार को रंगदारी के लिए की गई बमबारी और फायरिंग की घटना से टिस्को क्षेत्र दहशत में है। अपराधियों के भय से टाटा की सभी आउटसोर्सिंग कंपनियों ने अपना कार्यालय अगले 15 दिनों के लिए बंद कर दिया है। इलाके में पूरी तरह से सन्नाटा देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही इधर झारखंड में 6 खनिज ब्लॉक की ई नीलामी की प्रक्रिया शुरू। झारखंड में 6 खनिज ब्लॉक की ई नीलामी की तैयारी शुरू हो गई है। इसमें 2 लौह अयस्क और 3 बॉक्साइट के साथ ही 1 ग्रेफाइट ब्लॉक शामिल है। बता दें, टेंडर 1 हफ्ते के भीतर निकलने की बात भूमि तत्व निदेशालय रांची के निदेशक विजय ओझा ने कही है। इसमें पश्चिमी सिंहभूम, लोहरदगा, पलामू, गुमला के 6 बृहद खनिज खदानें शामिल है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मिड डे मील का बोरा अब नहीं बेचेंगे शिक्षक। मिड डे मील का बोरा शिक्षक नहीं बेचेंगे, उसे विभाग को वापस करेंगे। ये निर्णय झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ की जमुआ इकाई की बैठक में रविवार को लिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 10,000 से अधिक बिजली
बिजली बिल रहने वाले उपभोक्ताओं का बिजली विभाग ने काटा कनेक्शन। इधर जामताड़ा जिले में बिजली बिल 10,000 से अधिक बकायेदारों का बिजली कनेक्शन काटा जा रहा है। रविवार को कुड़ित प्रखंड के नगरी पंचायत के अंतर्गत 60 बिजली उपभोक्ताओं का बिजली कनेक्शन काट दिया गया है। विभागीय निर्देश के अनुसार उपभोक्ता 15 दिसंबर तक बिजली बिल का भुगतान कर देते हैं तो बिजली बिल की ब्याज पर छूट दिया जाएगा। इसके साथ ही इधर पोषण सखी कर्मचारी संघ की राज्य स्तरीय बैठक संपन्न। इधर पोषण सखी कर्मचारी संघ की राज्य स्तरीय बैठक कल संपन्न हो गई है। पिछले 10 महीने से मानदेय नहीं मिलने के कारण पोषण सखी कर्मचारी आर्थिक समस्या झेल रहे हैं। इस दौरान कई पोषण सखी की मौत भी हो गई है। अपने लंबित मानदेय को लेकर लंबे अरसे से पोषण सखी कर्मचारी लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन झारखंड सरकार इनके मानदेय का भुगतान करने के लिए कोई सकारात्मक पहल नहीं कर रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, गरीब और जरूरतमंदों को मुफ्त में मिलेगा सरकारी ब्लड बैंक से ब्लड। इधर स्वास्थ्य चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग की ओर से बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं झारखंड के अहम नागरिकों को दी जा रही है। पिछले 6 महीने से झारखंड में प्रतिदिन लगभग 900 यूनिट रक्तदान के माध्यम से राज्य को मिल रहा है। बता दें, संकल्प के माध्यम से राज्य के निजी और सरकारी अस्पताल में इलाज करा रहे गरीब और जरूरतमंद मरीजों को जरूरत पड़ने पर सरकारी अस्पताल के ब्लड बैंक के माध्यम से ब्लड मुफ्त में दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पेंशन में विसंगति को ले शिक्षकों ने की बैठक। इधर रविवार को झारखंड प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ की बैठक हुई। बैठक में संघ की ओर से कहा गया है कि 2005 में नियुक्त शिक्षकों के पेंशन में विसंगति है, क्योंकि 2002 के एक ही विज्ञापन के तहत 2004 में भी नियुक्त शिक्षकों को पेंशन दिया जा रहा है। वहीं 2005 में नियुक्त शिक्षकों को एनपीएस में रखा गया है। हालांकि इसमें संघ की ओर से संघर्ष किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर बिजली बिल मुक्त कराने को लेकर ग्राम सभा आयोजित। जामा प्रखंड परिसर में रविवार को पूर्व मुखिया संटू मरांडी की अध्यक्षता में मुक्त बिजली के लिए ग्राम सभा हुई है। बताते चले कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने संबोधन में कहा था कि ग्रामीणों को बिजली मुफ्त में दी जाएगी, लेकिन अभी तक इसको लेकर कोई कवायद शुरू नहीं की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कॉलेजों में शिक्षकों के कई पद है खाली। इधर विश्वविद्यालय और उसके अधीन कॉलेजों में शिक्षकों के काफी पद खाली है। लंबे समय से शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हुई है। इसे लेकर यूजीसी ने विश्वविद्यालयों को पत्र भेजकर जल्द से जल्द शिक्षकों के खाली पदों पर नियुक्ति से संबंधित पत्र भेजा है। वहीं 31 दिसंबर से पहले शिक्षकों के खाली पद और आरक्षण की स्थिति और विश्वविद्यालय से जारी नियुक्ति विज्ञापन से संबंधित ब्यौरा यूनिवर्सिटी एक्टिविटी मॉनिटरिंग पोर्टल पर अपलोड करने को कहा है। वहीं इधर बताते चले, सरकारी स्कूलों के 44,000 से अधिक विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति नहीं। इधर कल्याण विभाग की ओर से बोकारो जिले के सरकारी विद्यालयों में कक्षा 1 से लेकर 10वीं तक के अध्ययन कर रहे 44,730 विद्यार्थियों को अब तक छात्रवृत्ति की राशि उपलब्ध नहीं कराई गई है। जिला कल्याण पदाधिकारी ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र प्रेषित कर कहा है कि छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति भुगतान के लिए आधार संख्या के साथ बैंक खाता संख्या का NPCL मैपिंग नहीं रहने के कारण लंबित है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मेडिकल कॉलेजों की मान्यता को लेकर सरकार जिम्मेवार है। इधर IMA के निर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर शाहजानंद सिंह रविवार को रांची दौर में थे। उन्होंने मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट और मेडिकल कॉलेजों में नामांकन बंद होने पर राज्य सरकार पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि तीनों मेडिकल कॉलेजों को मान्यता नहीं मिली, इसके लिए राज्य सरकार जिम्मेवार है। तीनों मेडिकल कॉलेजों में पलामू, हजारीबाग, दुमका मेडिकल कॉलेज शामिल है। भाजपा नेताओं को दिल्ली में इस बात को मजबूती के साथ उठानी चाहिए। नहीं, उन्होंने कहा कि छात्रों के भविष्य को लेकर सरकार को इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बगैर प्रोन्नति चतुर्थवर्गीय कर्मी हो गए सेवानिवृत्त। झारखंड राज्य चतुर्थवर्गीय सरकारी कर्मचारी संघ बोकारो जिला की कल बैठक हुई। बता दें, राज्य बने 21 वर्ष होने के बाद भी चतुर्थवर्गीय सरकारी कर्मियों को प्रोन्नति नहीं मिली है। झारखंड में आज तक इस नियम को लागू नहीं किया गया है और बहुत सारे चतुर्थवर्गीय कर्मी कार्य क्षमता रहते हुए भी बगैर पद प्रोन्नति के ही रिटायर हो गए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आंगनबाड़ी केंद्रों को खोलने का निर्णय। बाल विकास परियोजना की ओर से संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों को खोलने का निर्णय सरकार ने लिया है।
आज से राज्य के सभी आंगनबाड़ी केंद्र खुल जाएंगे। इसके लिए गृह, कारा, आपदा प्रबंधन विभाग और झारखंड सरकार की ओर से प्रासंगिक पत्र जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही आंगनबाड़ी केंद्र खोलने की अनुमति विभाग को प्रदान कर दी गई है। महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। वहीं बताते चले इधर झारखंड आंदोलनकारियों का कल बैठक हुआ है। इसमें प्रमुख रूप से आंदोलनकारियों को कम से कम 20,000 रुपये सम्मान राशि देने और आयुष्मान कार्ड देने और आंदोलनकारियों की संघर्ष को पाठ्यक्रम में शामिल करने और आंदोलनकारियों को लाल कार्ड देने और मुफ्त राशन मुहैया कराने आदि कई मांगे शामिल किए हैं। इस अपडेट में बस इतना ही।